हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षुप्तं वरं वरीर्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योगी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वैसे जन्माष्टमी आज भी है और कल भी है। कई लोग आज कर रहे हैं और कई लोग कल करेंगे। तो हम लोग कल करेंगे जन्माष्टमी। तो 2 दिन जन्माष्टमी है। जैसे कि एकादशी में जो हमेशा कन्फ्यूजन होती है ना कि सूर्य उदय के टाइम पे जन्माष्टमी होना चाहिए, तो इसी तरह से इस बार भी सूर्य उदय जो है रोहिणी नक्षत्र सूर्य उदय वो कल टच कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग कल पालन करेंगे। तो जो लोग आज कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। तो 2 दिन हमें मिल रहे हैं, आप दोनों दिन जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे, उनके विषय में कुछ सुनेंगे ताकि हमारा जन्माष्टमी तिथि का अच्छी तरीके से हम पालन कर पाएँ। तो जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो मेति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सुअर्जुन। तो भगवान यहाँ गीता में खुद बता रहे हैं अपने विषय में। 4थे अध्याय में आएगा, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है। जैसे साधारण लोग जन्म लेते हैं, हम लोग भी ऐसा ही समझते हैं ना कि हम जैसे हमारा जन्म हुआ भगवान का भी वैसे ही जन्म हुआ। तो क्या विशेष बात है भगवान में और हम में? हम भी वैसे ही हैं और भगवान भी वैसे ही जन्म लेते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म जो है बहुत ही दिव्य कहा गया। दिव्य कैसे कि जैसे हमें सभी को पता है कि भगवान ने जन्म लिया मथुरा में भगवान का जन्म होता है। तो भगवान किस तरह से जन्म लेते हैं मथुरा में? तो भगवान नंद महाराज वसुदेव महाराज के हृदय में पहले प्रकट होते हैं। फिर वसुदेव महाराज के हृदय से देवकी महारानी के हृदय में प्रकट होते हैं। फिर देवकी महारानी के हृदय से वो गर्भ में प्रकट होते हैं। जैसे साधारण लोगों का जिस तरह से जन्म होता है एक व्यक्ति और स्त्री के मिलन से, उस तरह से उनका जन्म नहीं होता। भगवान डायरेक्ट हृदय में प्रवेश करते हैं वसुदेव जी के। फिर वहाँ से देवकी महारानी के हृदय में, फिर गर्भ में। फिर गर्भ से भी वो डायरेक्ट कैसे प्रकट होते हैं? जैसे कि नरसिंह देव का हमने अवतार सुना है, देखा है, सुना भी है, देखा है नहीं, लीलाएँ हमने कई दफ़ा देखी हुई हैं कि खम्बे को वो एकदम से खम्बा फाड़ के प्रकट होते हैं, है ना। तो उसी तरह से भगवान का जन्म होता है, लेकिन वो दिव्य होता है। तो हम उसको प्राकट्य दिवस कहते हैं। प्रकट होते हैं वो, जैसे सूरज प्रकट होता है फिर बाद में सूरज अस्त हो जाता है। तो सूरज तो हमेशा से है। सूरज तो ऐसा नहीं है कि जब अंधेरा हो गया तो सूरज नहीं है।
है ना। सूरज तो हमेशा से है, उसी तरह से भगवान भी हमेशा से हैं, लेकिन वो प्रकट होते हैं फिर बाद में वो अप्रकट हो जाते हैं। वो जन्मते मृत्यु नहीं, उनका जन्म और मृत्यु जैसी हमारी होती वैसा नहीं होता, तो वो प्रकट होते हैं। तो देवकी मथुरा में, मथुरा के कारागार में भगवान प्रकट होते हैं। किस तरह से प्रकट होते हैं? 16 साल के युवक की तरह वो प्रकट होते हैं, और हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म विष्णु जैसे होते, विष्णु भगवान के रूप में वो प्रकट होते हैं। 16 साल के नवयुग के युवक की तरह, विष्णु की तरह वो प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के फिर वो कहते हैं कि वो याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे तुम मेरे को, मैं माता पिता बनने का सौभाग्य दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ही भगवान थोड़ी ना किसी के भी वहाँ प्रकट हो जाएंगे, कुछ तो आपकी योग्यता होनी चाहिए ना। भगवान तो कहते हैं मैं तो लालायित हूँ प्रकट होने के लिए, मुझे ऐसे माँ बाप तो मिले, मुझे ऐसे माता पिता ही नहीं मिलते। तो ये देवकी और सुतपा है, जो ये इन्होंने कई कई हज़ारों साल में तपस्या की थी, और तपस्या करके उन्होंने ये वर मांगा था। ब्रह्मा जी की या विष्णु की तपस्या की थी, और उन्होंने ये वर मांगा था कि मुझे भगवान कृष्ण जैसा वर मिले, बेटा मिले, सॉरी, भगवान कृष्ण की जैसा ही मुझे पुत्र मिले। तो भगवान ने कहा था कि मेरे जैसा पुत्र तो और कोई हो नहीं सकता, मेरे जैसा पुत्र तो मैं खुद ही हूँ, तो मुझे ही आना पड़ेगा। उन्होंने कई जन्म के लिए कहा था, मुझे 3 जन्म में इस तरह से आप मुझे मिले। तो इसमें से एक जन्म ये होता है जिसमें कि भगवान सुतपा उनके गर्भ में आते हैं, और उनका पुत्र बनने का सौभाग्य उनको मिलता है उनको, तो उनके माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है देवकी और वसुदेव के रूप में। फिर वो देवकी जो होती हैं वो कहती हैं कि देखो आप इतने बड़े पुत्र रूप में मेरे सामने आए हो, तो पुत्र इतने बड़े नहीं होते, तो आप छोटे से बच्चे बन जाओ। तो भगवान क्या कहते हैं? ठीक है। तो भगवान छोटे से बालक के रूप में हो जाते हैं, उनकी माता देवकी के रिक्वेस्ट पे वो छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर लेकिन तो भी वो बोल रहे होते हैं, कोई छोटा सा बच्चा बोलता नहीं है ना, लेकिन भगवान दिव्य हैं और वो मतलब भगवान हैं, इसलिए वो बोलते हैं, छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते, रूप ले लेते हैं। तो भी वो कहते हैं कि आप मुझे नंदगांव गोकुल ले जाओ, नंद महाराज के वहाँ ले जाओ। तो वो अपने खुद ही गाइड कर रहे होते हैं उनको कि आप ऐसा करो। और जब वो पैदा होते हैं तो उनके दांत भी होते हैं, छोटे छोटे दांत भी होते हैं, और उनके घुंघराले बाल होते हैं। तो जो एक साधारण बालक जो आता है इस जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है वो, है ना, रोता है, लेकिन भगवान रोते नहीं हैं, वो बोलते हैं, हंसते हैं, इस तरह से। तो भगवान का जन्म भी दिव्य होता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसा बताते हैं कि जो उन्होंने मथुरा में जो कारागार में जन्म लिया था, वो भगवान ने अंश रूप में लिया था, अंश रूप में ही वहाँ जन्म लिया था। और उसी समय पे, ठीक उसी समय पे गोकुल में भी भगवान जन्म लेते, यशोदा जी के गर्भ से भी वो जन्म लेते। वहाँ उनका जन्म प्रॉपर तरीके से हुआ था। ऐसे कहते हैं जिस तरह से एक सामान्य बालक का जन्म होता है, उस तरह से भगवान ने जन्म लिया था वहाँ पे, हृदय से, फिर गर्भ से, फिर उन्होंने जन्म भी लिया था। नाड़ी छेदन है, तो ऐसा भगवान हमारे गुरुदेव बताते हैं कि नाड़ी छेदन भी हुआ था उनका। तो वहाँ पे वो पूर्ण रूप में जन्म लेते हैं। तो उनके साथ में एक कन्या का जन्म भी होता है गोकुल में। यशोदा जी की वहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। पहले भगवान कृष्ण का जन्म होता है, फिर थोड़ी देर के बाद में, कुछ घंटे बाद कह लो या कुछ समय बाद कह लो, तो एक कन्या का जन्म भी होता है जो योग माया होती है, वो भगवान की बहन होती है। योग माया कौन है? जो हम लोग दुर्गा माँ के रूप में जिनकी पूजा करते हैं ना, माया माता जी की जो हम पूजा करते हैं, वो भगवान की बहन है, भगवान की छोटी बहन है वो। तो भगवान को गाइड करते हैं कि वो आप लेकर के जाओ। तो उनको वो वसुदेव जी सर पे टोकरी में रख करके यमुना जी में, सबको ये कथा सबको पता ही है, तो लेकर के जाते हैं। और लेकर के जब जाते हैं तो यमुना जी उछाल मारती हैं, है ना, उनके चरण को, क्योंकि यमुना जी जो हैं वो कृष्ण की पटरानी में से एक है, कालिंदी नाम से, तो उनकी पटरानी हैं। तो वो कृष्ण बोलते हैं कि मेरे प्रभु आज यमुना में उतरे हैं। तो यमुना जी बिल्कुल अष्ट सात्विक विकार आ जाता है उनमें, और वो तेज तेज उफानें आने लगती हैं, और वो भगवान के, अपने स्वामी के चरण को छूने के लिए तेज उफान आने लगती है, और वो पैरों को छूने के लिए वो लालायित हो जाती हैं। और जैसे ही वो चरण को स्पर्श करती है तो भगवान ने सोचा कि मेरे पिता वसुदेव महाराज तो डूब जाएंगे इस तरह से। यमुना जी वो तो समझते हैं, वो तो उनको तो पता है अच्छी तरह से। तो कहते हैं यदि इस तरह से उफान आती रही यमुना में तो मेरे पिता तो डूब जाएंगे, और वो डर भी रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपने पैर को टोकरी से नीचे लटका देते हैं, और जैसे ही वो टोकरी से लटकाते हैं अपने पैर को, तो यमुना जी उनके चरण को स्पर्श करके शांत हो जाती हैं। फिर वो आराम से ठीक हो जा और उनको रास्ता प्रदान कर देती हैं।
फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते वो जब वो क्रॉस करके आते हैं यमुना यमुना जी को पार करके, जब वो यशोदानंद के महल में पहुंचते हैं तो उस टाइम पे सभी जो सैनिक वगैरह होते हैं सब सो रहे होते हैं। तो अपने आप ही सब रास्ते बन जाते हैं और जो यशोदा महारानी है वो उनकी जो गर्भ हुआ पीड़ा होती है ना, वो उसमें पीड़ा में थी तो वो सो रही होती हैं। तो सो रही होती हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जो एक बालक वहाँ भी प्रकट हुआ था और एक बालक को वो लेकर के आती। ये बातें ना हर जगह नहीं मिलती है, ये हमारे गुरुदेव ने बताई हैं हमको, जो गूढ़ बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं। तो दो कृष्ण होते, एक अंश रूप में मथुरा में प्रकट होते हैं, फिर वो उस बालक को लेकर आते हैं, और एक बालक जो यहाँ पे भी होता है वो दोनों मिल करके एक हो जाते हैं, दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो दोनों बालक एक हो जाते हैं तो वो कृष्ण होते हैं। तो वो पूर्ण रूप में जो कृष्ण जन्म लेते हैं वो गोकुल में जन्म लेते हैं, अंश रूप में वो वहाँ जन्म मतलब प्रकट होते हैं 16 साल के युवक की तरह, फिर वो बालक बन जाते हैं, फिर उनको लेकर आते हैं, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, फिर बाद में एक कृष्ण हो जाते हैं। वो यशोदा जी के पुत्र हैं। तो गोलोक में भी जो वहाँ लीला चलती है तो उसमें भी वो यशोदा जी के ही पुत्र के रूप में ही हमेशा माने जाते हैं। देवकी जी को कोई सौभाग्य नहीं मिला, उनके बचपन का लीलाएं देखने का कोई सौभाग्य नहीं मिलता है, ये सारा सौभाग्य यशोदा जी को मिलता है। तो इस तरह से वो एक होते हैं। फिर जो वो कंस जो लेकर के आते हैं वो होती है योग माया। योग माया दुर्गा जी का माया, मैंने बताया था ना आपको, दुर्गा जी का दो रूप होता है, एक होता है महामाया, एक होता है योग माया। योग माया वो होती है जो भगवान से हमें मिलाने में हेल्प करती है। यदि जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं तो उनको योग माया हेल्प करती हैं भगवान के पास ले जाने में, किसी भी तरह उस जीव को भगवान से कनेक्ट करने में, चाहे वो किसी गुरु के माध्यम से, चाहे कोई शिक्षा गुरु के माध्यम से, या किसी वैष्णव के माध्यम से, वो योग माया हमको हेल्प करती हैं कि हमें किसी तरह से भगवान से कनेक्ट होने में हमारी पूरी पूरी मदद करती हैं। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, इस धरातल पे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की भजन नहीं करते, भगवान को मानते भी नहीं हैं, तो उनके ऊपर महामाया, वही माया का दो रूप है, योग माया और महामाया। दुर्गा जी का दो रूप है, महामाया योग माया। तो महामाया जो होती है वो क्या करती है, दंड देने का काम करती है कि आप सब भगवान के, हम सबका स्वरूप है भगवान के दास, है ना, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। तो भगवान हमारा सबका ये स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। जो इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही जो हूँ वो हूँ, मैं कमा रहा हूँ, अब सब श्रेय खुद को देते हैं, तो वो जो होते हैं वो माया उनके अपने चपेट में ले लेती है। माया उनको अपने चपेट में कैसे ले लेती है, यानी उनको पकड़ लेती है, वो हमेशा परेशान रहेंगे। कुछ भी कर लो, वो भले ही कितना अपने आप को बॉस समझे, लेकिन वो मानसिक तनाव में रहेंगे हमेशा, उनका मन से वो दुखी रहेंगे। चाहे उनके पास दिखता होगा कि बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन उनका मन से वो ऑलवेज़ दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। मतलब मेंटल पीस नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि वो अपने आप को ही मान रहे हैं सब चीज़ों का कारण, तो इसलिए वो दुखी रहेंगे। माया देवी उनको अपने चपेट में लेके रखेंगी, या उनको कोई ना कोई रोग हमेशा परेशान करता रहेगा, या कोई ना कोई समस्या परेशानी माया देवी उनको दंड देती रहेंगी। आपने देखा है ना, दुर्गा माता के पास में 3 शूल होते हैं, त्रिशूल होते हैं ना, त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, एक ऐसे बना होता है ना 3, तो वो 3 शूल जो है वो ये शो करते हैं। तो 3 तरह के जो हमारे भौतिक कष्ट होते हैं ना, आध्यात्मिक, भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों कष्टों के द्वारा हम सभी इस जो जन्म ले रहे हैं, हम सभी को ये तीनों तरह के तापों को हमें सहना होता है ना। आध्यात्मिक होता है जो हमारा मानसिक तनाव जो होता है, मन से जो हमको कष्ट मिलते हैं, किसी हमारे रिश्तेदार ने पीड़ा दे दी, हमारे दोस्त ने, हमारे करीबी रिलेटिव ने हमको परेशान कर दिया, या हम अपने आप से परेशान हो जा रहे हैं, बिना वजह ही परेशान हो जा रहे हैं, सोच के ऐसा हो गया तो क्या हो गया, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो भविष्य में क्या होगा मेरा, मतलब व्यर्थ की चिंता को लेकर के जो हम बैठे रहते हैं, वो हमारा होता है आध्यात्मिक कलेश, जो हमारा खुद का दिया हुआ होता है। आदि भौतिक कलेश जो दूसरे हमको देते हैं, कभी मच्छर काट गया, कभी कुत्ता भौंक रहा है, कभी कोई पड़ोसी ने परेशान कर दिया, या कोई भी दूसरा कोई आपको मार के चला गया, दूसरे जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं वो आदि भौतिक। फिर आदि दैवी कष्ट होता है जो हमें देवताओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कभी सुनामी आ गया, कभी भूकंप आ गया, है ना। तो ये तीनों तरह के ताप जो है ये जो हमें मिलते हैं, ये कौन देता है हमें कष्ट, हमको ये महामाया, जो दुर्गा जी का एक फॉर्म होता है महामाया रूप में, वो हमें ये सारे कष्ट देता है। वो क्यों देता है, कि आपको ठीक करने के लिए, आप ठीक होकर के आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, इसलिए दिया जाता है ये सब कष्ट।
तो हमें चाहिए कि हम सीधे भगवान की ही पूजा करें, भगवान की माया जो है उनको प्रणाम करें, क्योंकि वो भगवान की छोटी बहन है, उनको प्रणाम करें क्योंकि उनकी बहन है। और लेकिन हमें सीधे डायरेक्ट उस बॉस की पूजा कर लेनी चाहिए जो इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं, उन्हीं की हमें डायरेक्ट पूजा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है भाद्रपद महीने में, भाद्र महीने में अष्टमी तिथि को होता है और रोहिणी नक्षत्र में होता है। और भगवान हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जन्म सिर्फ भगवान का ही हुआ है और किसी का जन्म भी नहीं होता, जिसमें ये तीनों चारों चीज़ें लागू होती हैं, उन्हीं का जन्म माना जाता है। बाकी जो जयंती हम बोलते हैं ना, ये जयंती वो है जयंती, गांधी जयंती, ये सब कोई जयंती नहीं, जयंती सिर्फ भगवान कृष्ण की होती है, जिसमें कि भगवान बताते हैं कि जिसमें भाद्र महीना होना चाहिए, अष्टमी तिथि होनी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए और बुधवार का दिन होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो भगवान का वो जयंती कहलाती है, ऐसा हमारे गुरुदेव ने बताया लेक्चर में। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि हम एकादशी तिथि करते हैं, एकादशी तिथि करने का कितना महत्व है ना। लेकिन भगवान का नाम लेने का महत्व है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है ना। कलोर देश निधि राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजः। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन करने का महत्व दिया गया है। हर युग का अलग अलग धर्म है ना। तो सबसे पहले सतयुग में जो धर्म बताया गया है कि वहाँ पे ध्यान साधना, जैसे ध्यान करना, हज़ारों हज़ारों लोग साल लोग बैठ कर के तपस्या करा करते, ध्यान करते थे, ध्यान मगन हो जाते थे। कलयुग में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, हमारा चित्त इतना एक मिनट के लिए भी एक जगह नहीं होता, स्थिर नहीं होता, इधर उधर भागता रहता है। फिर बाद में कलयुग के बाद क्या आता है, त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान ने बताया तपस्या का बड़ा महत्व था। एक टांग पे खड़े होकर लोग हज़ारों, जैसे रावण ने तपस्या की थी, बहुत बहुत सालों तक तपस्या करी थी, उनका पूरा शरीर भी दीमक से ढक जाता था, लेकिन तो भी वो अपने आप को स्थिर करके अपनी बॉडी को स्टेबल रख पाते थे, क्योंकि उनके अंदर वो बल उस टाइम पे था, वो कर पाते थे। लेकिन आज हम चाहें ये सब करना तो हमारे बस की बात नहीं है, हमारी उम्र ही नहीं है इतनी, हमारी उम्र बहुत छोटी सी उम्र होती है हमारी। हम ज़्यादातर एक एवरेज एज 60 65 70 यही एवरेज एज होती है, लोग जल्दी से तभी चले जाते हैं, है ना। तो एट द मोस्ट आप कह लो तो 100 साल उम्र होती, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, है ना। तो भगवान ने बोला कि जो धर्म सतयुग का धर्म था, अलग धर्म था ध्यान योग करना, और त्रेता युग में तपस्या करना, फिर द्वापर में था कि आप पूजा अर्चना, भगवान की विग्रह सेवा अर्चना, विधि विधान का पालन करना, ये द्वापर का धर्म था। तो उस टाइम पे लोग बहुत इस तरह की विग्रह पूजा किया करते थे। लेकिन आज भी हम करते हैं, क्योंकि द्वापर हमारे बहुत करीबी है। कलयुग का जो काल है ना बहुत लंबा है, 4,84,000 के से बहुत लंबा कलयुग का ड्यूरेशन है। हम बाद में पढ़ेंगे, गीता में आएगा तब हम उस चीज़ का करेंगे। तो अभी हमारे सिर्फ बहुत कम कुछ ही साल गुजरे हैं, 5,000 साल कुछ इतने ही गुजरे हैं हमारे। तो इसलिए हम अभी द्वापर के बहुत निकट हैं, द्वापर के काफ़ी निकट हैं, इसीलिए हम अभी पूजा अर्चना विग्रह सेवा अभी होती है। लेकिन जो मुख्य धर्म बताया गया है कलयुग का, वो नाम संकीर्तन है। इसीलिए ज़्यादातर जोर दिया जाता है कि आप हरि नाम करें, हरि नाम करें, क्योंकि वो ईजिएस्ट वे है। उसमें कोई विधि विधान का पालन नहीं करना, आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी अवस्था में की जा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा पवित्र, ये भी ज़रूरी नहीं है। भगवान ने बताया कि कलयुग का जीव जो है कुछ नहीं कर सकता, ना नियम का पालन कर सकता है, ना कुछ ध्यान कर सकता है, ये सब नहीं, उसकी बस की बात नहीं है। तो उसको आसान सा तरीका बता दिया गया है कि आप जो ईजिएस्ट वे है, जो आप पालन कर सकते हो, वही चीज़ हमको बताया गया है कि आप कहीं भी बैठ जाओ, नहाओ मत, ना भाई कुछ मत कर, बैठ जा, नाम जप कर, ये सबसे आसान है, जिसने देखो वही फल मिलेगा जो आपको हज़ारों 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 साल जो ऋषि मुनियों ने हमारे करा है, वही फल आपको बहुत ही आसानी से, आप बैठ के आप नाम जप कर लो, आपको वो फल मिल जाएगा। तो भगवान ने सब कुछ बहुत इजी कर दिया है। तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, साथ साथ में हम विग्रह सेवा कर ही रहे हैं, क्योंकि हम द्वापर के करीब हैं, अभी नज़दीक हैं, इसलिए विग्रह सेवा का भी आपको फल मिलता है। तो ऐसे आम दिनों में भी भगवान नाम लेने का बहुत फ़ायदा है। हम आम दिन में भी ऐसे भगवान का नाम जप करते हैं तो हमको बहुत फल मिलता है, अनंत अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन भगवान ने हमको मर्सीफुली बहुत सारे इस तरह के दिन दिए हैं, स्पेशल डेज़ हमारे पास में आते हैं, जैसे एकादशी महीने में 2 बार आते हैं, उसमें यदि हम पालन करते हैं तो नॉर्मल डेज़ के कंपेयर में
आपको करोड़ों गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है एकादशी में, यदि आप नाम जप करते हो, व्रत उपवास करते हो। लेकिन कहा जाता है कि जन्माष्टमी तिथि का जो पालन करते हैं उनको, यदि आप एकादशी का कितना महत्व है नॉर्मल डेज़ की कंपैरेटिवली, और नॉर्मल डेज़ का भी बहुत महत्व है, लेकिन यदि आप जन्माष्टमी का पालन करते हो, जन्माष्टमी तिथि का यदि आप व्रत करते हो, तो आपको 60,000 करोड़ एकादशी, ऐसा शास्त्रों में लिखा, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही, 60,000 करोड़ एकादशी करने का फल एक जन्माष्टमी करने का होता है। तो जन्माष्टमी को कोई भी स्किप ना करे। जिसने आज करी है बहुत बढ़िया, नहीं करी है तो कल कर लें, वो कल भी आपको मौका मिलेगा। जिसने आज जो पालन नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, खाते हैं हमेशा, उनको पता नहीं है, इग्नोरेंस में, अज्ञानतावश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए जन्माष्टमी करने का फल है 60,000 करोड़ एकादशी का फल जो होता है वो एक जन्माष्टमी करने पे मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है ये, तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने जब सुना तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गई कि जन्माष्टमी को हल्के में कभी मत लेना। यानी आपको इतना बड़ा अवसर आपके सामने उपस्थित हो रहा है कि आप 60,000 करोड़ एकादशी का फल आप ले सकते हैं एक जन्माष्टमी का व्रत करके। और एकादशी के फल यदि व्रत करते तो हमारे कितने कितने पाप कट जाते हैं। कहा है ना, तो हम लोगों ने तो पापों का ढेर इकट्ठा किया हुआ है हम सब ने, और हम कहते हैं हम तो पाप करते ही नहीं। अरे कैसे नहीं करते, पाप करे बिना हम रह ही नहीं सकते। हम जब वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे पैरों तले कितनी चींटियाँ, कितने सारे जीव मर जाते। हम पानी पी रहे हैं तो पानी में कितने सारे जीवाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं तो भी हवा में कितने जीवाणु जो हम उनको देख भी नहीं सकते, उन सब में प्राण हैं। सो अदृश्य बहुत सारे जीवों की हत्या हम अनजाने में भी करते हैं। हम खाना खाते हैं, उसमें भी कितनी जीव की हत्याएं हो रही है। तो हम पाप करे बिना रह ही नहीं सकते। पाप तो हमारे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, पल पल हमारे बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो हम उन सारे पापों का नाश करने के लिए भगवान ने कृपा करके इन तिथियों को हमारे समक्ष ला के खड़ा करा है, ताकि हम इनको श्रद्धा भाव से पालन करें और अपने पापों से छुटकारा पाएं। तो हम सबको चाहिए कि हम सभी लोग जन्माष्टमी तिथि का पालन अवश्य ही करें, अवश्य ही करें, ठीक है। और जो लोग निर्जला पालन कर सकते हैं वो निर्जला कर सकते हैं, कर ले। जो निर्जला नहीं कर सकते, जब वैसी एकादशी की तरह ही अपनी अपनी स्वास्थ्य और श्रद्धा के हिसाब से पालन करें। और जो एकादशी की तरह ही हमें पालन करना है, लेकिन रात को 12 बजे हमें व्रत को खोलना है, लेकिन उस टाइम पे अन्न ग्रहण नहीं करना है। अन्न हम नेक्स्ट डे सूर्योदय के बाद ही ग्रहण करेंगे। हम लोग कल करेंगे, मैं कल पालन करने वाली हूँ। तो कल सूर्योदय से पहले से हमारा व्रत चालू हो जाएगा। रात को 12 बजे को हम भगवान का अभिषेक होता है। उसके बाद में दूध दही और शहद, और दूध दही शहद और 5 चीज़ें होती हैं। 5 चरणामृत में, 5 मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी ग्रुप में, क्या क्या चीज़ों से मिल करके उसमें चरणामृत में अभिषेक होता है। फिर वही हम उसको पालन चरणामृत के तौर पे लेते हैं। घी और खांड। जी, घी और खांड। व्हाट्सएप पे करके आप, या तो आप डाल दीजिए, कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है, आज जिसको भी पता है। घी और खांड, ये चीज़ 2 चीज़ें मैं भूल रही थी। तो इन सबको मिला करके उनको एक एक करके अभिषेक होता है, फिर जल से होता है, फिर उसको हम चरणामृत के तौर पे हम उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम जन्माष्टमी का पालन करते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे ही हमको अन्न ग्रहण करना है, उस दिन ही सूर्योदय के बाद में जो एकादशी की तिथि का हम पालन करते हैं उस तरह से ही करना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी सी भगवान की लीला के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। आज हम कोई जल्दी नहीं करेंगे, भगवान को आराम से बैठ के स्मरण करेंगे, क्योंकि हम भगवान के विषय में सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उतना ही हमें अधिक फल मिलेगा, क्योंकि हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हम व्यर्थ की बातें तो कर नहीं रहे। तो भगवान ने आज गुरुदेव की कथा मैंने सुना कि गुरुदेव बता रहे थे कि भगवान जब छोटे से थे, 3 दिन के ही थे, तो 3 दिन के ही थे, तो कंस ने, वो कथा हमको पता है ना, कंस वाली, कि जब वो शादी करके आते हैं, देवकी वसुदेव आते हैं, शादी करके आ रहे होते हैं, तो कंस की जो देवकी महारानी है वो कंस की बहुत ही प्रिय बहन होती है, बहुत प्रिय होती है। लेकिन इतनी प्रिय थी कि वो कंस जब वो लेकर के रथ में आ रहे होते हैं ना, तो वो कंस कहता है कि सारथी को बोलता है कि आप हटो, मेरी प्यारी बहन की शादी हुई है, तो मैं खुद अपना इसका रथ चलाऊंगा। तो उस सारथी को हटा करके, इतना प्रेम करते थे वो अपनी बहन से, देवकी से, तो उसको हटा करके खुद चलाने लग गए। लेकिन कंस वैसे वो अपनी बहन से तो प्रेम करते थे, लेकिन वो बहुत ही अधर्मी थे, बहुत ही अधर्म उन्होंने फैला रखा था, बहुत ही उल्टे सारे जो भी गलत काम थे सारे वो करते थे, लेकिन बहन से प्रेम करते थे।
तभी देवताओं ने सोचा कि अरे ये तो भगवान की माता है, माता पिता की सेवा कर रहा है, इनका तो बड़ा पुण्य हो जाएगा। ये इनको इनकी सेवा में लगा हुआ, भगवान की सेवा करोगे तो पुण्य होगा ही ना। तो माता पिता की सेवा कर रहा है, लेके जा रहा है और इतना प्रेम कर रहा है, तो इनका तो पुण्य जितना बढ़ते जाएगा इनकी अवधि और लंबी होती जाएगी। तो हमें देवताओं को बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि वो देवताओं को भी कंस ने परेशान कर रखा था, सभी को बांध बांध के अपनी सेवा में नियुक्त कर रखा था। किसी को, यहाँ तक कि यमराज को भी उन्होंने अपने पैर तले दबा रखा था। यमराज का भी सामर्थ्य नहीं था कि वो रावण को मार सके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही सबका बहुत ही मतलब परेशान कर रखा था देवताओं को। देवताओं ने सोचा कि इसको तो कुछ करना पड़ेगा, यदि ये सेवा से हटाना पड़ेगा। यदि इस तरह सेवा करता रहेगा तो इसका तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो इसकी अवधि लंबी होगी, और जिएगा तो और हमारे पर अत्याचार करेगा। तो देवताओं ने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि हम एक आकाशवाणी हो करते हैं, जिससे कि इसको पता चल जाए और ये सेवा ना करे, भगवान की सेवा ना करे, ये भगवान की माता पिता की भी सेवा ना करे। तो आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख, तू क्या खुश हो रहा है इसकी शादी पे? तुझे पता है इसका जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा विनाश का कारण होगा। तो जैसे ही वो सुनता है एकदम घबरा जाता है, ये क्या बात हुई, था तो असुर ही ना। वो अब सबसे पहले बहन से पहले अपने आप को ही सोचेगा, वो अपना ही भला चाहेगा ना। भले ही बहन से प्रेम करता हो, लेकिन अपने से ज़्यादा प्रेम तो असुर कर नहीं सकते किसी को। तो जैसे ही वो सुनता है आकाशवाणी, एकदम घबरा जाता है, अरे इस मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। तो वो बहुत बुरी तरह घबरा घबरा जाता है। तो कहता है कि ठीक है, 8वां करेगा ना, तो 8वें पुत्र को मैं मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो फिर इस तरह से नारद मुनि एक बार आते हैं। फिर पहले उठ के वो उस देवकी को तुरंत मारने लगता है, उसके बाल पकड़ता है और उसको हत्या करने शुरू हो जाता है। तो उतने में ही जो वसुदेव होते हैं, उनके पति, देवकी जी के पति, तो वो कहते हैं कि आप इन्हें क्यों मार रहे हो? बहुत ही सत्य बोलते थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। तो कहते हैं कि आप इन्हें मत मारो, ये आपकी बहन है, अपनी बहन की हत्या आप क्यों कर रहे हो? आप एक स्त्री की हत्या करोगे तो आपको कितना पाप लगेगा, तो आप ऐसा मत करो। आपको तो पुत्र से खतरा है ना, तो 8वें पुत्र को मैं आपको दे दूंगा। 8वां पुत्र जब होगा मैं आपको दे दूंगा, आप जो करना है कर लेना उसके साथ में। तो मान जाते हैं, कंस कहता है ठीक है, ये सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते कभी भी। तो उनको विश्वास हो जाता है, बोलते ठीक है। तो उनको पकड़ के कारागार में डाल देते हैं और जो भी पुत्र होते जाते हैं उनका वो वध करना शुरू करते हैं। लेकिन पर उन्होंने सोचा था कि 8वें का करेगा, लेकिन बीच में नारद मुनि आते, कहते कि भाई ये तो इसका पाप का घड़ा भरना पड़ेगा। यदि पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा तब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। अवतार तभी लेंगे जब इसका पाप का घड़ा भरेगा। तो लोग, देवी देवता लोग मतलब चाल चल करके इस तरह से योजना बनाते हैं कि किस तरह से कंस का जल्दी जल्दी पाप का घड़ा भरे और भगवान जल्दी से अवतार ले। तो नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो इनको? तो बोलते हैं कि 8वां पुत्र से मुझे कष्ट है, मैं इनको क्यों छोड़ूं, मैं इन्हें क्यों मारूं व्यर्थ में? तो कहते हैं आपको कौन सा पता 8वां इधर से स्टार्ट हो रहा है या उधर से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी तो हो सकता है ना। तो उनको आप मानो मत, और विष्णु का कोई भरोसा नहीं, बहुत चालबाज है, तो आप तो किसी को भी मत छोड़ो, सभी को मार डालो। तो नारद मुनि कोई सोचेगा इस तरह से क्यों कर रहे हैं, वो उनका रीज़न ये है कि और इनकी जो हत्या के पीछे भी एक कथा आती है, वो कथा अलग है कि कौन थे ये जो 8 पुत्र होते हैं, ये कौन थे, ये महाभारत में इसमें कथा है। तो इस तरह से तो उसका दिमाग बुद्धि घुमा देते हैं, कहते हैं कि आप तो किसी को मत छोड़ो, सबको मार डालो। तो इस तरह से उन्होंने फिर सबकी हत्या करना शुरू कर दिया एक एक करके। फिर 8वें पुत्र भी भगवान प्रकट होते हैं इस तरह से। फिर भगवान प्रकट होते हैं, फिर बाद में जब भगवान 3 दिन के होते हैं तो पूतना आती है। जो पूतना आती है तो पूतना का मतलब क्या होता है? जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है। तो इसके विषय में भगवान ने उनका वध करा। तो भगवान वध करते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। वध ये वाली कथा हम सब जानते हैं, लेकिन पूतना जो थी अविद्या का स्वरूप थी, अविद्या को दर्शाती थी। हालांकि वो माँ का रूप लेके आती है, यशोदा माँ की तरह, गोपी की तरह ड्रेसअप होके आती है, तो माँ के रूप में आती है और अपना स्तनपान कराती है। तो भगवान ने उसको माता वाली गति दी। भगवान के हाथों यदि कोई मरता भी है, भगवान किसी की हत्या भी करते हैं, तो भगवान उसको भी अपने धाम में, गोकुल धाम में ही, गोलोक धाम में जगह देते हैं। तो भगवान कृपा करके तो पूतना पे भी भगवान ने अपनी माता वाली गति प्रदान की। जो यशोदा माँ को गति मिली थी, वही गति उन्होंने पूतना को भी दी। लेकिन उनका वध करा क्योंकि वो अविद्या का रूप थी। अविद्या का रूप थी मतलब कुछ जो क्या रिप्रेजेंट करता है ये, जैसे कुछ जो होते हैं ना भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी खा लो, भगवान का नाम जप कर लो, भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, दिया बत्ती लगा दो, घुमा दो, लेकिन खाने पीने में कोई मनाही नहीं है, जो खाना खा लो।
मांसाहार करना तो मांसाहार करो, लहसुन प्याज खाना तो लहसुन प्याज खा लो, जो खाना है खा लो। इस तरह से वो कहते हैं। तो ऐसे भगवान उनको बताना चाहते हैं कि अविद्या है, ये बहुत ही बड़ी आपकी अविद्या है। इसको दर्शाते हैं कि आपको यदि भगवत भक्ति करनी है तो उसके लिए आपका जो मस्तिष्क कॉन्शियस शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध आप जितने पवित्र रहोगे, सफाई से रहना, सबसे पहले तो शारीरिक सफाई, दूसरा अपनी अंदर से सफाई। आप जो खा रहे हो उसी से आपका बन रहा है ना, मांसपेशी और ब्लड आपका जो बन रहा है, जो आप खा रहे हो उसी से बन रहा है। यदि आप गंदा सेवन करोगे, गंदी चीज़ खाओगे, मांसाहार करोगे, तो आपका जो अंदर वैसा ही आपका वो बनेगा ना, आपका मस्तिष्क भी वैसा हो जाएगा। गंदी गंदी चीज़ खाओगे तो गंदा आपका कॉन्शियस होगा। तो इसलिए आपको सात्विक चीज़ें खाने के लिए बताया गया है कि आपको लहसुन प्याज तक को त्यागना है। कोई कहेगा लहसुन प्याज क्यों त्यागे भाई, लहसुन प्याज तो पेड़ पौधों से उगता है, इसे क्यों त्यागना है। लेकिन हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि लहसुन प्याज में ही 21 तरह के विषैले पदार्थ होते हैं, 21 विषैले पदार्थ होते हैं, तो इसीलिए उनको त्यागना चाहिए। तो गुरुदेव लेक्चर में आज कह रहे थे, सुना था मैंने, तो धतूरा भी तो पेड़ से उगता है, खा लो उसको भी, धतूरा ही तो है, खा लो उसको, क्यों नहीं खा लेते, वो भी तो पेड़ से उगता है। तो इस तरह से जो पेड़ से उगता है, हर चीज़ जो नहीं खाई जाती, जिसको त्यागने के लिए बोला गया, उसको त्यागना चाहिए। तो लहसुन प्याज आपकी मस्तिष्क में गर्मी पैदा करता है और वो तामसिक कहलाता है। आप खाएंगे तो भक्ति में आपका ठीक से मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब ना भक्ति करने में सहायक होते हैं। जितना भी आप लहसुन प्याज मदिरा ये सब खा रहे हो ना, आपके दिमाग में गर्मी फैलाते हैं, गुस्सा करते हैं, काम वासना आपकी अधिक बढ़ती है। जितना आप इन सब चीज़ों को खाओगे उतने आप कामी बनोगे, उतना ही आपका लस्ट बढ़ेगा और आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, और जितना अनर्थ बढ़ेगा, आप भक्ति की तरफ, भगवान आपको एक्सेप्ट करते नहीं है, आप भक्ति कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका एक जगह बैठ के आप माला करने में आपका मन नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहला है कि आपको आहार शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो पूतना कुमार के भगवान ने हम सभी को ये शिक्षा दी कि अविद्या का नाश करो और अपने आहार को शुद्ध करो, भक्ति में ठीक से लगो, ठीक से जो प्रोसेस बताया गया उसको फॉलो करो। जो बताया वो आपको फॉलो नहीं करोगे तो आप भक्ति में स्थिर नहीं रह सकते, आप कर नहीं पाओगे। फिर भगवान ने शक्तासुर का वध किया। शक्तासुर की कथा पता होगी, भगवान जो होती है एक हवा का रूप बना के आते हैं ना, ऐसे हवा चलती है ना, उस तरह से भगवान आते हैं, उसको उठा करके ले जाना चाह रहे होते हैं। बच्चा जब सो रहा होता है, शकट में सो रहा होता है, तो उठा करके उसको ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं शक्तासुर। असुर होता है जो हवा का रूप बना के आता है। तो भगवान इसमें शिक्षा देते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान किसने देखे हैं, क्या भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो निराकार हैं, कोई रूप ही नहीं है भगवान का। तो भगवान इस चीज़ का खंडन करते हैं, बस यहाँ इस बता के शक्तासुर का वध करके हमें ये शिक्षा देते हैं कि भगवान का रूप कैसे नहीं होगा। एक आदमी होता है, उसका बच्चा आदमी जैसा ही होता है ना, और एक कुत्ता होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, खरगोश का बच्चा खरगोश जैसा होता है। तो हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान जैसे ही होंगे ना। हमारा माता पिता का बच्चा माता पिता जैसा ही तो होता है। तो उसी तरह से हम जो हैं भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान का भी रूप है, भगवान के भी हाथ हैं पैर है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने संपूर्ण रूप में गोकुल में जन्म लिया है। अपने पूरी 16 कलाओं के साथ में भगवान ने अपने पूरे भागवती की तत्व के साथ में गोकुल में जन्म लिया है। तो वहाँ भगवान ने संपूर्ण रूप में जन्म लिया। तो भगवान कहते हैं यही मेरा सही रूप है। तो भगवान निराकार नहीं है। जो लोग निराकार की पूजा करते हैं उनकी पूजा मतलब विधिपूर्वक नहीं हुई है, अविधि वाली पूजा होगी। तो लोग मतलब भगवान का, जैसे हमने बताया था ना कि जैसे सूरज है, सूरज को दूर से आप उनकी रोशनी देख रहे हो, बस वो उतना ही देख पा रहे हैं। हाँ, उनकी रोशनी की ही सिर्फ पूजा कर पा रहे हैं, कुछ उनकी किरणों की कर पा रहे हैं। तो हम पूरे सूरज की यदि पूजा कर रहे हैं तो भगवान का रूप है, भगवान को रूप की पूजा करनी है। तो भगवान ने शक्तासुर का वध, असुर रूप में जो हवा रूप में आया था उसका वध करके भगवान ने ये हमको शिक्षा दी कि भगवान निराकार नहीं है। जो मायावादी होते हैं ऐसा मानते हैं भगवान का रूप है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। फिर बाद में भगवान ने एक अधासुर नाम के अधासुर, वो सांप रूप में आया था ना, सांप बन करके आया था, मुंह खोल दिया था और भगवान की ग्वाल बालों के साथ में निगल जाना चाहता था, भगवान को मार देना चाहता था कि मैं मुंह खोल देता हूँ। भगवान को लगा कारपेट बिछा हुआ है और उनके जो ग्वाल बालों को ऐसे लगा था कारपेट बिछा हुआ है। अरे वाह कान्हा, देखो कितना सुंदर मखमली गद्दा सा बिछा हुआ है, चलो अंदर चले। तो भगवान को तो पता है, भगवान कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, असुर है असुर है।
कोई नहीं मानता, नहीं नहीं देखो मखमली गद्दा सा है, चलो चलो चलो। तो अजगर के रूप में भगवान आते हैं और उनके मुंह में फिर सारे ग्वाल बाल घुस जाते हैं। और बाद में तो भगवान भी पीछे पीछे आते हैं कि अरे सारे मेरे सखा लोग घुस गए तो मुझे भी आना पड़ेगा। तो वे अजगर ने क्या किया, अपना मुंह को बंद कर दिया और सबको मार डालने का प्रयास करा। तो भगवान ने क्या करा, अपना रूप बहुत बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया तो अजगर का पेट फट जाता है। इस तरह से भगवान मर जाते हैं। तो इसमें भगवान बताते हैं कि भगवान को निगलना चाहता है तो भगवान हर एक में कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं कि अब ये कपट करता है, वो कपट करता है तो कपट का उन्होंने इस तरह से नाश करा था। फिर भगवान धेनु का सुर का रूप लेके गधे का रूप बनाकर आते हैं। फिर भगवान ने गधे को मार के उनका उद्धार किया था। और इसको मार के भगवान हमको क्या शिक्षा देते हैं, भगवान हमको ये शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को भी, हम सब, धेनुकासुर कौन है, धेनुकासुर हम सभी हैं, हम सभी लोग धेनुकासुर हैं क्योंकि हम सभी लोग गधा हैं। गधा कैसे, क्योंकि हम सभी लोग अपने सर पे अपने बोझा ढो रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं मेरे, पहला तो अपना कर्तव्य का बोझा ढो रहे हैं, कर्तव्य का बोझा, अरे मुझे मेरे ये करना है, मेरे माँ बाप की सेवा करनी है, मेरे बच्चों की शादियाँ करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, इसको मेरे को ठीक रखना है, पता नहीं क्या क्या हमारे हज़ारों जो जिम्मेदारियाँ हमारी होती है ना, जिसे वो हमें पूरा करना होता है, वो सारा बोझा अपने सर पे लेके हम ढोते हैं, चलते हैं ना। मेरी ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, मेरे को शादी करनी है, पिता की बीमारी है, ये वो 50। फिर हम गधे की तरह हम काम करते हैं, इतना काम करते हैं जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, हमें पैसा चाहिए। फिर गधे की तरह सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पे आए खाने की फुर्सत नहीं, सोने की फुर्सत नहीं, 2 मिनट सोए, कुछ 2 घंटे सोए, अरे सुबह फिर भागो, ये जिम्मेदारी पूरी, मतलब अपने गधे की तरह हमने काम के बोझ, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हम सब लोग वही हैं, हम कर रहे हैं वो सब चीज़ें, पता है हमको। तो हम सब अपने काम के, अपने जॉब नौकरी के, अपने घर के कर्तव्यों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार के कर्तव्य के बोझ के नीचे दबे पड़े हैं। तो हमें चाहिए कि हम, भगवान ने उस धेनुकासुर का वध करा, उस गधे का वध करा, तो हम, भगवान हमको बता रहे हैं कि तुम भी उस गधे की तरह अपने कामों में मत लगे रहो, कुछ समय निकालो, अपने कर्तव्य के तो करो, पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन बोझा तुम मत ढो, बोझा भगवान को ढोने दो, क्योंकि भगवान ने ही बनाया है ना हमें। जैसे बच्चा अपनी प्रॉब्लम माता पिता पे ढोल देता है ना, हमें नहीं पता, मम्मी पापा ये वो ऐसे करके बच्चों माता पिता पे ढोल देता है। तो हमको भी चाहिए कि अपने जीवन का बोझा, जो भी बोझा है, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते अपने बलबूते पे हम प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल ही नहीं उठता कि आप अपने बलबूते पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। अपने आप को सरेंडर करो भगवान को, और अपने बोझे को भी, अपने कर्तव्य का जो बोझा है उसको भी भगवान पे डालो, और खुद कर्म करो, काम तो करना पड़ेगा, कर्म करो, लेकिन बोझे को भगवान पे डालो। जो आपसे नहीं हो रहा उसे भगवान पे छोड़ो और निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन भगवान पे सरेंडर रहो और भगवान का ध्यान करो, पूजा करो, ये काम करो। गधे बन के मत रह जाओ। जो लोग भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, कुछ नहीं करते, अरे क्या करना है, भगवान को देखा किसने है, भगवान हो ही ना तो हमें क्यों फालतू में। किसी एक व्यक्ति आया भगवान के पास में, प्रभुपाद जी के पास में आया, बोलता है, स्वामी जी आप पूरे टाइम आप हमेशा हरे कृष्णा करते रहते हो, और आपने लहसुन प्याज नहीं खा रहे हो, मांस, मतलब जो भी फ़न है, जो भी लोगों को फ़न लगता है, वो सब आपने कुछ किया नहीं। आपने ना तो पार्टी करी, ना मज़े करे, ना कहीं आप गए, हमेशा हरे कृष्णा कर रहे हो। आपने अपना परिवार भी छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, और आप यदि मरते टाइम आपको मालूम पड़े भगवान तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा आपको बताओ। आपको तो बड़ा रिग्रेट होगा कि भाई आपने तो कोई जीवन में कोई फ़न भी नहीं करा, कोई आनंद नहीं करा, हमेशा आप तो वैराग्य का जीवन जिया, मज़े, और आप भगवान भी नहीं है, आपको मालूम पड़ रहा है, तो इससे तो अच्छा होता आप कुछ आनंद ही कर लेते, जैसे विषयी लोग करते हैं वैसा कुछ आनंद ही कर लेते। तो स्वामी जी कहते हैं, हाँ आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं पलट के आपको पूछता हूँ कि आपने पूरी लाइफ मज़े करे, वो करे, लेकिन हमने तो, आपने कहा ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो भक्ति करी, लेकिन तो भी हमने बहुत मज़े करे, बहुत मज़े करे, क्योंकि भक्ति करना ऐसे लोगों को लगता है ना कि एकदम क्या है, रुखा सुखा, लेकिन हम लोग जितना आनंद भक्त करता है ना, वो आप लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि हम उस लाइफ से इस लाइफ में चलने का प्रयास करें, तो हम जो आनंद फील करते हैं ना, वो कोई एक भक्ति बता सकता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि
कभी ये वाला फेस्टिवल, कभी नंदोत्सव, कभी राधा अष्टमी, कभी नरसिंह चतुर्थी, कभी इसका फीस्ट हो रहा है, कभी यहाँ पे प्रसाद बंट रहा है, कभी यहाँ कथा हो रही, यहाँ नाच गाना हो रहा है, कभी ये मतलब पूरा भरपूर आनंद करता है। मतलब उसको 12 मास, कभी ये फेस्टिवल आ रहा है, कभी एकादशी आ रही, एकादशी का कीर्तन चल रहा है, कभी कीर्तन में लोग नाच रहे। नाच गाना क्या होता है? आनंद ही तो होता है। हम उल्टे सीधे फिल्मी गानों पे ना नाच के भगवान के कीर्तन पे नाच के वही उससे भी दुगना आनंद प्राप्त करते हैं। हम जाके होटल में उल्टे सीधे खाना बिना भोग लगाया हुआ पाप खाने के बजाय हम यहाँ पे लड्डू पूड़ी बढ़िया बढ़िया पकवान बना के भगवान को ऑफर करके पूरा आनंद लेते हैं। जो एक होटल में जाके आनंद करा वो उससे दुगना आनंद हम कर रहे हैं, प्लस हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिल रहा है। तो भक्त तो होता है ना, तो भगवान कहते हैं कि सबसे चतुर कौन है? तो सबसे चतुर जो है वो भगवान का भक्त है। कृष्ण भक्त ही सबसे चतुर भगवान है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण भक्त बहुत बड़ा चतुर है। वही काम कर रहा है जो संसारी व्यक्ति कर रहा है, वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन उसको उस तरह से कर रहा है कि उसको उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है, भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं उस चीज़ से, और वो आनंद उससे दुगना तुगना यानी 1000 गुना ज़्यादा ही कर रहा होगा। और एक भक्त के मन में शांति भी होती है कि हम गलत काम नहीं कर रहे, हम अच्छा सही काम कर रहे हैं। हम यहाँ नाच रहे हैं भगवान के आगे, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं इससे, मैं भी प्रसन्न हो रही हूँ, भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, सबको प्रसन्नता मिल रही है। तो वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने तो पूरा मतलब अपनी ज़िंदगी करके वैराग्यपूर्ण जिया और सारे आनंद करें, सारे हर हमारे तो हर दूसरे दिन फेस्टिवल आ रहे हैं इस महीना, ये कभी दामोदर लीला, कभी एकादशी, कभी नरसिंह चतुर्दशी, कभी कुछ ना कुछ मतलब हमेशा आता रहता है। कभी ये वैष्णव की तिथि, कभी ये कीर्तन, कभी वो गाना बजाना, हमारा ये प्रसादम हमेशा चलता रहा। पूरे साल हमने आनंद ही आनंद करा। तुमने क्या करा? कभी कभार पार्टी चले गए, दारू पी ली, पड़े रहे, आ गए घर में, वहाँ कुछ आनंद भी नहीं आया तुम्हें, पाप खाकर और आ गए। तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? मेरा तो कुछ होगा, तो मैंने तो आनंद भी करा और मुझे स्पिरिचुअल बेनिफिट मिला। लेकिन उल्टा तुम बताओ, यदि तुम्हें मालूम पड़ा भगवान है तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? तो यही वाली बात है। तो भगवान है, 100% है। भगवान खुद कहते हैं गीता जी में कि मैं हूँ। तो हम सबको भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए और भगवान पे श्रद्धा होना चाहिए, दिव्य मतलब हमको पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हैं। हमें गधे की तरह, धेनुकासुर की तरह, गधे की तरह हमेशा काम में ना लग करके साथ में अपने कर्तव्य को करते करते भगवान का नाम जप भी करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। साथ में मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को ऐसे बैलेंस करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों साथ साथ में आपको लेके चलना, ताकि आप दोनों काम कर सके। और लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि भगवान ने इतनी सारी शादियाँ करी, रास रचाया, कैसे भगवान है, भगवान तो कितने लस्टी हैं, ये है इस तरह से। लेकिन भगवान ने ये जो 16,108 शादियाँ भगवान ने करी, उसके पीछे भी कथा है। तो भगवान का जो एक पुत्र था, भूमि जो देवी है ना, भूमि भगवान की एक पत्नी है, भूमि देवी जी भगवान की पत्नी है। तो उनका, भूमि देवी का और भगवान का एक वराह देव, और वराह जब भगवान वराह अवतार में आते हैं ना, उस टाइम पे भूमि देवी को उठा करके वो लेकर आते हैं, वो कथा आती है, वो ऊपर लेकर आते हैं। उस टाइम पे उनका एक पुत्र पैदा होता है, उनका नाम होता है भौमासुर, क्योंकि भूमि देवी का पुत्र। तो भौमासुर जो होता है, लेकिन बहुत ही असुर नामी उनका है, तो बहुत ही खराब होता है। सारी रानियों को पकड़ पकड़ के, राजकुमारी जहाँ भी उसको पता चलता है, सबको पकड़ करके उन्होंने जेल में बंद कर रखा होता है। और मतलब 16,000 रानियाँ राजकुमारी को पकड़ रखा होता है, और उन सबको बोलता है कि मैं सब इकट्ठा 16 जब बहुत सारी हो जाएगी तब मैं सबसे इकट्ठे शादी करूँगा। अत्याचार करता था मतलब स्त्रियों पे। तो इस तरह से सारी रानियों ने क्या करा, वो जो 16,000 जो रानियाँ भगवान की है, वो सारी भौमासुर पकड़ के लेकर आया था और उनको जेल में बंद कर रखा था। और वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान बचाओ, हमें बचाओ। तो भगवान प्रार्थना सुनते हैं, तो भगवान आते हैं। उन राजकुमारी की प्रार्थना सुन के भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं, और भगवान अपने ही बेटे को, जो भौमासुर था भगवान का ही बेटा था, लेकिन वो अच्छा कर्म नहीं करता, असुर था, तो अपने ही बेटे का पहले तो हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनका वध करते हैं। वो भेदभाव पक्षपात नहीं करते, मेरा बेटा यदि गलत काम कर रहा है तो उनका भी वो वध कर देते हैं। तो उनको वध कर देते हैं। फिर वो रानियों कहते हैं जाओ तुम जहाँ रहती हो अपने अपने घर चली जाओ। तो रानियाँ कहती है कि हम इतने 1 साल पता नहीं बहुत टाइम तक उनको बांध कर रखा, कैद करा होता है, इतने सालों से हम यहाँ पे हैं इसकी कैद में, तो हमें तो कोई अपनाएगा नहीं, हमारे पेरेंट्स भी हमको घर में नहीं आने देंगे, सब हमको बोलेंगे, सब धुतकार देंगे। तो आप ही तो, कृष्ण कहते तो मैं क्या करूं, तुम तो अपने घर जाओ, तुमने मुझे बुलाया, आज़ाद करने को कहा, मैंने कर दिया आज़ाद, अब आप जाओ। बोलते नहीं नहीं, आप हमें अपनाओ, क्योंकि हमें कोई भी नहीं अपनाएगा, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भगवान तो अपनाते हैं। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी
और भगवान ने इसलिए उनकी सभी रानियों की राजकुमारी से शादी करी और अपनी रानी बनाया। और 16,000 वोट थी और 108 बाद में फिर ये दूसरी जो उनकी मेन पटरानियाँ हैं फिर उनसे शादी करी भगवान ने। तो इस तरह से करी भगवान ने, अपने खुशी के लिए किसी से शादी नहीं करी कि अपने खुशी के लिए इससे भी कर रहा हूँ उससे भी कर रहा हूँ, नहीं। और भगवान ने उनको इज्जत से शादी करी और हर एक रानी का एक बड़ा बड़ा महल, सबका इक्वली बड़ा महल था। किसी का भी ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करा कि इसका बड़ा होगा इसका छोटा होगा, सबका बराबर बड़ा महल था। और सबके साथ एक ही टाइम पे भगवान सबके साथ होते थे। ऐसा नहीं कि रुक्मणी के पास में आज हैं, कल सत्यभामा के पास जाके रहेंगे, कल उसके पास, ऐसा नहीं। एक, क्योंकि भगवान है वो अपने एक ही रूप को अनंत रूप में विस्तार कर सकते हैं। एक के साथ खुद भी हैं और हर रूप में वो, ऐसा नहीं कि एक आपका मेन रूप है बाकी आपके छाया रूप है, ये भी नहीं। सारे रूप आपके भगवान के, सारे भगवान अपने प्रकट रूप में अपने आप को एक्सटेंड कर सकते थे। तो ऐसे ही भगवान एक ही टाइम पे 16,108 रानियों के कक्ष में होते थे, उनके बच्चे खिला रहे होते थे, उनके साथ लीला, गृहस्थ वाली लीला कर रहे होते थे। तो ये भगवान की दिव्यता है। तो भगवान इस तरह से भगवान होते हैं, ऐसा कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। तो भगवान पे इतनी सारी जो लांछन लगाई गई हैं, इतनी गलत सांसारिक लोग लगाते हैं, तो भगवान ने इसलिए शादी की थी। और रासलीला भी जो भी करते हैं अपने भक्तों की खुशी के लिए करते हैं। तो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा तो एक छोटी सी कथा और ले लेते हैं, छोटी सी यानी एक लीला, भगवान की छोटी सी लीला ले लेते हैं। एक बार क्या होता है, भगवान जो नंद महाराज होते हैं ना, वो यज्ञ कर रहे होते हैं। तो यज्ञ कर रहे होते हैं तो वो रोज़ यज्ञ करते थे। तो उन्होंने यज्ञ करते करते तो कृष्ण ने देखा कि पापा जो हैं यज्ञ करते हैं, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने सभी पूछा उनसे कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये यज्ञ करते हैं तो इससे क्या होती है, हमारी मनोकामना पूरी होती है, हमें रोज़ करना चाहिए। तो कृष्ण ने क्या करा, अपने सारे छोटे छोटे सखाओं को बुलाया और सखाओं को बुला करके बोला हम भी यज्ञ करेंगे, मेरे पिताजी भी यज्ञ कर रहे हैं तो मैं भी यज्ञ करूँगा। तो सभी को बुलाया और यज्ञ बोले मैं बन जाता हूँ पंडित, मेन पंडित बन जाता हूँ। तो भगवान बन गए मेन पंडित और कुछ भी स्वाहा स्वाहा बोले चलो हम ऐसे यज्ञ करेंगे। और यज्ञ करने के हमारी एक वो होगी डिमांड, कामना ये होगी कि हमारी 3 साल के 3.5 साल के बच्चे हैं कृष्ण, और उनके जो सखा है ना मनसुख, धनसुख और 2-4 जो सखा जो हैं, वो सारे जो सखा हैं वो 11-12 साल के हैं, बड़े हैं उनसे। लेकिन वो कृष्ण जी हैं जो छोटे से हैं और वो बन जाते हैं पंडित, मेन पंडित बन जाते हैं। और कहते हैं कि मैं यज्ञ करा रहा हूँ और मैं अग्नि जलाई है उन्होंने लकड़ी वकड़ी लेके, और जैसे मैं सुहाहा बोलूँगा ना आपको तभी फटाफट आपको आहुति देनी है। यदि आपने सुहाहा के टाइम पे आहुति नहीं दी ना तो, और उनका डिमांड क्या था, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए बड़ी सुंदर सुंदर दुल्हनें आ जाए, हमारी शादी हो जाए और हमारे लिए बड़ी प्यारी प्यारी दुल्हन आ जाए हमारी। तो ये उनकी वो थी ख्वाहिश थी। तो उन्होंने कहा जैसे ही आपने सुहा के टाइम पे आपने नहीं करा ना तो आपकी जो फिर बाद में कहना मत, आपकी जो दुल्हन आएगी ना काणी आ जाएगी, लंगड़ी आ जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। तो कुछ भी उल्टा सीधा मतलब ओम स्वाहा, ओम तम नम 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 स्वाहा, ओम नम 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 नम, जैसे ही स्वाहा नहीं बोल रहे हो तो उन्होंने डाल दिया फिर बाद में सुहाहा। अरे तुमको बोला था ना सुहाहा का ध्यान रखना, सुहाहा बोला ही नहीं तुमने, पहले डाल दिया। मधुमंगल तेरी तो कहानी आएगी, अब तेरी तो कहानी आने वाली है। तो इस तरह से आनंद करते थे बच्चे बहुत सारे। फिर वो लोग इस तरह से पूरा वो यज्ञ संपन्न होता है। उसके बाद में क्या करते हैं, वो कहते हैं एक मधुमंगल जो होता है पंडित होता है, वो ब्राह्मण पुत्र होता है। तो कहता है कि देखो कोई भी यज्ञ जो होता है संपन्न होता है उसके बाद में आपको ब्राह्मण भोज कराना होता है। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अच्छा ब्राह्मण भोज कराना, जाओ बुला लाओ सबको। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है। तो सभी वो भी गए, सभी ग्वाल बाल जो सखा लोग थे सारे ब्राह्मणों को नेता देकर आ गए। और ब्राह्मण कहते हैं कि अच्छा आज नंद महाराज की खाना है तो ऐसा करते हैं खाना आज तो अब पूरे दिन कुछ खाते नहीं क्योंकि नंद महाराज इतना बढ़िया पकवान बनाते हैं और इतना सारा खिलाते हैं, तो आज वही पाएंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं खाएंगे। तो सारे बेचारे भूखे बैठे सुबह से कि नंद महाराज की वहाँ आज पार्टी होने वाली है, उनको उन्होंने बुलाया है तो बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे, तो हम पेट भर के नहीं जाएंगे, पेट खाली लेके जाएंगे। तो वो सारे ऋषिगण जो भी ब्राह्मण कुछ खा नहीं रहे। फिर बाद में ब्राह्मण जब आ रहे होते हैं तो यशोदा माता कहती है आज सारे इतने सारे ब्राह्मण मेरे घर की ओर क्यों आ रहे हो, आज क्या बात है, आज मैंने कौन सा इतना पुण्य किया था, आप सब मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हो। तो सारे ब्राह्मण कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, एक तो खुद ने बुलाया है और खुद ही कह रही हैं कि आज सारे क्यों आ रहे हो। तो ब्राह्मण एकदम परेशान हो गए, ये क्या बात हुई, तो इन्होंने तो इन्वाइट ही नहीं करा हमें। तो कहते हैं कि आपने इनवाइट नहीं करा, मुझे तो आपका बेटा बुलाने आए थे और उनके सखा आए थे, उन्होंने कहा था आज हमारी फीस्ट है। बोलता है उन्होंने बुलाया था, हमने तो नहीं बुलाया, मुझे सच में नहीं पता ऐसी कोई बात,
मैं आपकी खाने की व्यवस्था तो कर दूंगी, आपकी प्रसाद प्रबंध कर दूंगी, लेकिन पहले उसको पकड़ के लाओ, वो कहाँ पे है जिसने इस तरह से बातें करी है और इस तरह से झूठा अफवाह फैलाई है। तो फिर उनको बुलाया जाता है। फिर कृष्ण को ये मैया यशोदा बोलती है कान पकड़ के, तुमने क्या ऐसे ब्राह्मणों के साथ मजाक किया, क्या आपने उनको इस तरह से बुलाया? तो कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ मैया, डरते डरते कहते हैं ब्राह्मण तो आ रहे हैं लेकिन साथ में मैया को भी लेकर आ रहे हैं, क्या करें, मैया से भगवान बहुत डरते हैं। तो कहते हैं कि इनको भी लेकर के आ रहे हैं। तो फिर बोलते हैं हाँ हमने तो खेल रहे थे। फिर कृष्ण ने बता दिया डरते डरते कि मैया हम तो खेल कर रहे थे, खेलते खेलते हमने तो इस तरह से खेल खेल में ही हमने तो यज्ञ किया, और हमारे यज्ञ के बाद मधुमंगल बोला कि वो होता है, दान देना होता है, भोज कराना होता है ब्राह्मण। तो हमने ऐसी खेल खेल में बुला लिया, अब खेल खेल में खिला देते हैं इनको। खेल खेल में कहो ऐसे ऐसे खाओ, और बोले कि हाँ हाँ क्या टेस्टी लड्डू है, अरे वाह वाह क्या कितना बढ़िया, ये तो ऐसे खेल खेल में खा लो तुम भी। तो ऐसे बोलो ना मैया इनको, हमने तो खेल खेल में बुलाया था। तो मैया पकड़ के 2 3 चपेटे लगाती है उनको भी और सारे बच्चों को, मतलब भागो यहाँ से। फिर बाद में इस तरह से भगवान बहुत सारी नटखट नटखट लीलाएं किया करते थे। ऐसी तो कहने को तो बहुत सारी अनंत लीलाएं हैं, कभी भी ख़त्म ना हो, कितना भी आप बोल सकते हैं। तो एक और छोटी सी बात मैं बोल देती हूँ। तो भगवान का जब नरसिंह अवतार हुआ था ना, जब नरसिंह देव खंबे से प्रकट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, भगवान खंबे से प्रकट होते हैं, उनका इतना क्रूर रूप होता है एकदम। तो कोई भी देवी देवता उनको शांत नहीं कर पा रहा होता है। तो सभी लोग, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी होती, नरसिंह लक्ष्मी जी के पति हैं। तो लक्ष्मी जी को बोलते हैं आप जाके उनको जरा शांत करो, वो इतने गुस्से में हो रहे होते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं है, ये ऐसे तो पहले कभी देखा नहीं, आज तो ये जैसे ही उनके पास जाती हैं वो एकदम शेर एकदम घुर्राता है, तो एकदम लक्ष्मी जी दूर भाग जाती हैं, ये तो मेरे पति नहीं, बदल गए तो अलग ही है। तो ऐसे शिव जी ब्रह्मा जी कोई भी नहीं जा पा रहे थे उनके पास में, इतना डर। तो उनको बोला, प्रहलाद को बोला कि आप ही जाइए, आपके लिए ये प्रकट हुए, आप ही जा करके इनको शांत करिए। तो प्रहलाद को कोई डर नहीं था। तो प्रहलाद जी जाते हैं, उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो गोदी में बैठते हैं तो नरसिंह देव होते हैं, उनको अपने बहुत ही बोलते हैं कि मैं, चाटने लगते हैं, शेर जैसे अपने बच्चे को प्रेम करता है ना, तो चाटने लग जाते हैं, अपने प्रहलाद को चाटने लगाते हैं और प्रेम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा। और उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करो प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी आना चाहिए था। तो प्रहलाद कहते हैं नहीं नहीं, आप तो हमेशा मेरे साथ थे नाम के रूप में, और आपके नाम ने तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करा है। जब भी मुझे ऊपर से गिराया गया तो आप ही तो थे, आपका नाम ही तो था जो मुझे बचाता था, आप नाम के फॉर्म में थे और मुझे बचाते थे, प्रकट अभी हुए हो लेकिन हमेशा आप ही ने बचाया। तो इस तरह से जो प्रहलाद है वो इतना आनंद लेता है वात्सल्य भाव का नरसिंह देव का। तो नरसिंह देव सोचते हैं कि प्रहलाद को कितना आनंद आ रहा है, मेरी गोदी में बैठा है, मुझसे प्रेम पा रहा है, तो कितना आनंद ले रहा है, क्या मैं तो भगवान हूँ, सभी लोग मेरे को देख करके दिया बत्ती शुरू कर देते हैं और ओम जय जगदी भगवान बना के मुझे बिठा देते हैं। तो मुझे भी ये प्रेम चाहिए, मुझे भी ये वाला वात्सल्य वाला प्रेम मुझे भी मतलब चखना है, मुझे भी चाहिए कि मुझे भी कोई इस तरह से प्रेम करे। तो भगवान के उस अवतार से भगवान के मन में ये कामना हुई कि मेरे भी कोई माँ बाप हो जो मेरे सर पे हाथ फिराए, मुझे प्रेम से अपनी गोदी में बिठाएं, मुझे भी लाड लडाएं। सब मैं तो लाड लड़ा रहा हूँ, ये प्रहलाद कितना मज़े ले रहा है, कितना प्रहलाद आह्लाद, आह्लाद यानी आनंद, प्रहलाद तो कितना आह्लाद हो रहा है, आनंद हो रहा है, मेरा वात्सल्य पा करके कितना आनंद हो रहा है। तो ऐसा आनंद मुझे भी मिले। तो भगवान की तभी इस नरसिंह अवतार से कामना जगी कि मेरे माता पिता हों, मैं भी इस तरह से उनके साथ लीला करूं, उनकी गोदी में बैठूं, मुझसे प्रेम करें। तो ये रीज़न भी होता है कि भगवान ने जो इस धराधाम में प्रकट हुए थे, जब उस गोकुल से, गोलोक से उतर के इस धरा के गोकुल में, गोलोक में प्रकट हुए, वो वृंदावन में प्रकट होते हैं वो। तो कहने को तो बहुत सारी बातें भगवान को, चाहे तो आप कितना भी बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सभी को मैं जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई देती हूँ। आप सभी जन्माष्टमी व्रत का पालन करें और 60,000 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त करें। तो आप सभी को जन्माष्टमी तिथि की बहुत बहुत बधाई। आप सभी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।